हेलो एवरीवन, आई एम निशा लामा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज के वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या कोई पत्नी अपने पति की गर्लफ्रेंड के खिलाफ भी क्रूअल्टी का केस फाइल कर सकती है। देखिए, क्रूअल्टी का केस फाइल होता है 498 कैपिटल ए आईपीसी के तहत। बीएनएस के अंदर ये केस फाइल होता है 85 86 के तहत। अब ये जो केस है वो जनरली हस्बैंड के खिलाफ फाइल किया जाता है या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ, यानी कि सास ससुर हो गए, ननद हो गई, आपके देवर जेठ हो गए, तो उनके खिलाफ ये केस फाइल जनरली किया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर हस्बैंड का किसी औरत के साथ अवैध संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो क्या उस औरत के खिलाफ भी 498 कैपिटल ए का केस फाइल कर सकती है कोई शादीशुदा महिला? क्या वो ये कह सकती है कि ये जो मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, इसने मेरे खिलाफ क्रूरता की है और इस वजह से इसको भी सजा दी जानी चाहिए? अब देखो, ये क्रूरता है या नहीं, उसके अंदर जाने से पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो हस्बैंड की रिलेटिव मानी जाएगी या नहीं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के अंदर हम इसको पूरा प्रॉपर जजमेंट के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इसके अंदर क्या ओपिनियन है उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल्स बता दूं। इंस्टाग्राम पर निशा_लांबा 07 है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड टेलीग्राम पर मेरा चैनल है निशा_लांबा 1511 के नाम से। टेलीग्राम पर आपको मेरे सारी क्लास के अपडेट्स मिलते हैं। जो लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज है उसके कंटेंट भी आपको यही मिलता है। तो अपडेटेड रहने के लिए आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके साथ लॉ, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और फिर फाइनली क्या होल्ड किया गया वो डिस्कस करेंगे। सो ये जो जजमेंट है इसका नाम है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। एक्स क्यों? क्योंकि नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। और दूसरी चीज, ये जजमेंट जो है वो अभी 2025 का हाल ही का जजमेंट है। ठीक है। अब इस जजमेंट में केस में होता क्या है कि पत्नी जो है अपने पति की गर्लफ्रेंड के खिलाफ ही केस फाइल कर देती है। केस में जो सेक्शंस लगते हैं एफआईआर के अंडर, वो 498 कैपिटल ए, 323, 504, 506 एंड 114 आईपीसी के लगते हैं। और एफआईआर में इन्वेस्टिगेशंस वगैरह स्टार्ट होती है। लेकिन अब जो गर्लफ्रेंड है वो पहुंचती है 482 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल करके हाई कोर्ट में। वो हाई कोर्ट में जाती है, वो ये कहती है कि मेरे खिलाफ तो ये केस बनता ही नहीं है क्योंकि मैं हस्बैंड की रिलेटिव नहीं हूं। तो वाइफ का कोई लोकस स्टैंडाई ही नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर ही नहीं सकती है क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता है इस तरह का केस फाइल करने के लिए। देखो, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट आने के बाद से अडल्ट्री इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस है भी नहीं। दूसरी चीज, हाँ, इसके ग्राउंड पर आप डिवोर्स जरूर ले सकते हो अपने पार्टनर से, मतलब सिविल रेमेडी आपको अभी भी मिलेगी, केस आप फाइल कर सकते हैं अगर सिविल केस की बात करें, बट क्रिमिनल केस में आपको कोई रेमेडी नहीं मिलती है, राइट। लेकिन हाँ, क्रूअल्टी एक अलग चीज है। अडल्ट्री क्रूअल्टी में मानी जा सकती है अगर हस्बैंड कर रहा है वाइफ के साथ। लेकिन अगर हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को हम ये कहें कि उसको भी हम 498 कैपिटल ए के एम्बेट में लेकर आएंगे तो वो गलत होगा। यहां पर कोर्ट ने सीधा सेक्शन 498 कैपिटल ए को डिस्कस किया। उससे पहले मैं आपको एक जजमेंट बताती हूं, दैट इज बी सुवेता वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2009, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये 2009 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था कि अगर हम ऐसे शब्द मिस्ट्रेस, गर्लफ्रेंड, कॉन्क्यूबाइन, मतलब किसी भी इस तरह के शब्द जो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ के अलावा किसी भी औरत के साथ कोई भी संबंध इस तरह का रखता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी के साथ रखता है, उस महिला को आप किसी भी टर्म से बुला लो, उसको चाहे आप गर्लफ्रेंड बोल लो, मिस्ट्रेस बोल लो, कॉन्क्यूबाइन बोल लो, किसी भी टर्म से बुला लो, डजंट मैटर। द पॉइंट इज कि वो हस्बैंड के साथ सेक्सुअली बेशक इन्वॉल्व हो, लेकिन वो हस्बैंड की रिलेटिव में नहीं आती है। जो 498 कैपिटल ए का केस फाइल किया जाता है वो रिलेटिव के अगेंस्ट फाइल किया जाता है। अब रिलेटिव के अंदर कौन कौन आ सकता है? रिलेटिव के अंदर सिर्फ वो लोग आते हैं जो या तो हस्बैंड के साथ उनका रिश्ता है बाय ब्लड, या बाय मैरिज है, या फिर थ्रू एडॉप्शन है। ठीक है, तो या तो खून का रिश्ता है हस्बैंड का, या फिर शादी की वजह से, मतलब अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, या फिर जो रिश्ता है उसका बाय अडॉप्शन है। ठीक है, कि घर में कोई अडॉप्टेड ब्रदर है हस्बैंड का। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेटिव है और रिलेटिव के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन जो गर्लफ्रेंड है वो किसी भी तरीके से आप उसको रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं ला सकते हैं।
ना तो उसको वो बाय ब्लड उसका कोई रिलेशन, ना ही वो बाय मैरिज उसके साथ रिलेटेड है, और ना ही इसके अंदर उसको अडॉप्ट किया गया है। तो तीनों ही बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये नहीं कहा जा सकता है कि जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है वो रिलेटिव की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी। और क्योंकि वो रिलेटिव की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी तो इसलिए 498 कैपिटल ए का केस फाइल ही नहीं होता। हमें ये देखना ही नहीं है कि जो दूसरी औरत है वो हस्बैंड के साथ क्या कंडक्ट कर रही है और वो क्रूअल्टी होगा या नहीं होगा। हमें सबसे पहले देखना है कि जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है 498 कैपिटल ए का वो मीट होता है या नहीं। और एसेंशियल इंग्रेडिएंट मतलब जरूरी चीज ये है कि हस्बैंड या हस्बैंड का रिलेटिव ही इसके अंदर एक्यूज्ड हो सकता है, उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हस्बैंड का जो मित्र है वो मुझे तंग करता है तो उसके खिलाफ भी मैं 498 कैपिटल ए लगा दूंगी। आप हस्बैंड के फ्रेंड्स, उनके कॉलीग्स, उनके रिलेटिव्स, उनके गर्लफ्रेंड्स, कोई भी ऐसे लोग जो कि उसके परिवार के नहीं हैं उनके खिलाफ आप ये केस नहीं फाइल कर सकते हैं। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, दैट इज यू श्वेता वर्सेस स्टेट। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रेफर किया था देचम्मा IM AKA देचम्मा कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर 2024 में दोबारा इसका डिस्कशन हुआ था, क्योंकि इस तरह के केसेस आते हैं कोर्ट में तो ये बार बार ये पॉइंट आता है। तो ये 2 बार सुप्रीम कोर्ट इसको रिआइटरेट भी कर चुका है। उसके बाद अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी अपनी जजमेंट्स के थ्रू इसी पॉइंट को बार बार बताया है कि ये लॉ सेटल्ड है इस पॉइंट के ऊपर कि जो पति की प्रेमिका है उसके खिलाफ एडल्ट्री का केस नहीं बनता है, नहीं फाइल किया जा सकता है। और इस वजह से यहां पर जो FIR फाइल की भी गई थी वो FIR नहीं यहां पर क्वॉश की जानी चाहिए थी। अच्छा, अब यहां पर पत्नी की तरफ से जो काउंसिल पेश हुए थे उनका कहना था कि चलो 498 कैपिटल ए अगर नहीं भी लग रहा है तो इसके अंदर और भी तो ऑफेंसेस हैं, 323 है, 504 है, 506 है, 114 है, तो वो एलिगेशंस तो हैं ही, तो FIR तो फिर भी रद्द नहीं की जानी चाहिए, FIR तो फिर भी रहनी चाहिए। तो उस केस में कोर्ट ने कहा कि यहां पर हमको देखना होता है 482 CRPC की एप्लीकेशन जब कोर्ट में आती है किसी भी FIR को रद्द करने के लिए तो उस टाइम पर देखा जाता है कि जो FIR फाइल हुई है उस FIR को अगर हम सच मान ले, मतलब ऑन इट्स फेस वैल्यू उसको हम सही मान ले कि इसमें जो भी बातें लिखी हैं वो सब सच हैं, कुछ भी झूठी बात नहीं है। अब ये जो बातें हैं क्या इनके बेसिस पर ये जो ऑफेंसेस, जिन अपराधों की बात की जा रही है, क्या वो बन रहे हैं? अगर बन रहे हैं तो FIR के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर नहीं बनते हैं ना तो FIR वहीं खत्म हो जाती है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि वाइफ ने ना एक लेटर फाइल किया था तो उसमें उसने बताया कि उसके हस्बैंड ने उसको धमकी दी कि मेरा राजकोट में रहने वाली एक लड़की के साथ अफेयर है, ठीक है, और इसलिए तुम्हें मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए। और फिर उसने बताया कि एक औरत है वो भी मेरे घर आती है और मुझे कहती है कि मेरा तुम्हारे पति के साथ डिवोर्स है और तुम उसको छोड़ दो, अगर तुमने उसको नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ठीक है। तो ये इसका कहना है कि मेरा पति और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दोनों मेरे साथ फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी करते हैं और इस वजह से उसने ये केस फाइल किया। बट अब कोर्ट ने कहा कि जितनी तुम्हारी एलिगेशंस हैं उसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर बाकी के जो चार्जेस आप लगाने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। तो चार्जेस फुलफिल नहीं हो रहे थे, उस वजह से कोर्ट ने कहा कि इस केस में FIR का कोई ग्राउंड है ही नहीं, FIR बेसलेस है और इस वजह से ये जो केस है उसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए, उसको क्वॉश कर दिया गया। सो ये था इस जजमेंट के अंदर। जजमेंट का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, जजमेंट के अंदर जो लॉ था वो हमने डिस्कस कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके अंदर डिस्कस हो गया। कैसा लगा आपको ये जजमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके अकॉर्डिंग लॉ किस तरह का होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर वो भी आप सजेशंस में डाल सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी लास्ट में। देखिए, आज आपके पास आखिरी टाइम है, अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी का फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं विदाउट एनी पेमेंट तो आपको 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा। तो ये जो 3 दिन का फ्री ट्रायल है इसमें आप सभी बैचेस को एक्सेस कर पाएंगे, जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं उनका भी और जो लाइव बैचेस हैं उनका भी एक्सेस कर पाएंगे। साथ साथ आपको मिल जाएगा सारा एक्सेस, जो भी नोट्स हैं उनका, साथ में जो MCQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, मॉक टेस्ट हैं, तो जो भी मटेरियल प्लस क्लासेस के स्टूडेंट्स को मिलता है वो सभी कुछ आपको मिल जाएगा। बुक्स वगैरह ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन बाकी के सारा जो भी मटेरियल होता है वो सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सूटेबल है या नहीं, किस तरह का सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट आप एक्चुअली उसको एग्जामिन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर आप आगे कोर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एटलीस्ट आपने टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये उसी के लिए, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए 3 दिन का फ्री ट्रायल है। बट ये फ्री ट्रायल आज रात 12 बजे तक ही आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। आज रजिस्टर करने के बाद आपको 3 दिन के
लिए ये इसका एक्सेस मिलेगा। तो अगर अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आपको करना है अपने आप को रजिस्टर। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको 3 दिन का फ्री एक्सेस मिल जाएगा, आप सभी क्लासेस लगा पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गो बैक टू माई टेलीग्राम चैनल एंड register yourself. See you again in the another video. Till then, goodbye.